सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूमकलिलात्मने आलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अरिहंत सिद्ध सूर्य साधु सर्व अर्थ के प्रकाशिक मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य आप ही सुकाज सब आज भयो कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण। बड़े दादा की द्वारा लिखी गई पुस्तक समाधि मरण के स्वरूप के संदर्भ में उसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी विगत दो कक्षाओं में हमने समाधि मरण के उतले उतले स्वरूप को समझा है ना। इस जीव ने कषाय की मंदता पूर्वक, परिणामों की शांति पूर्वक तो अनंत बार मरण किया है। क्या कह रहा हूं फिर समझना। कषाय की मंदता से और परिणामों की शांति से तो अनंत बार मरण किया है, परंतु सम्यक मरण एक भी बार नहीं किया। परिणामों में शांति होना और मरण का सम्यक होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या कहा? परिणाम, शांत परिणामों से तो मिथ्या दृष्टि भी मरण को प्राप्त होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि, अन्य मति, त्रियंच गति का जीव और जाने कौन कौन अन्य कुदेव को, गुरु को, शास्त्र आदि को मानने वाला अथवा धर्म आदि को नहीं मानने वाला जीव भी कषाय की मंदता निदान के बल पर, किसके बल पर? निदान आदि के बल पर शांत चित्त से मरण को प्राप्त हो जाता है। अयोध्या आदि में, वाराणसी, बनारस आदि में बहुत से जीव हैं, बहुत शांति से देह को त्याग देते हैं, बिल्कुल शांति से। राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम लेते लेते, नमो नारायण कहते हुए देह का त्याग कर देते हैं। चित्त में इतना भी विकल्प नहीं होता। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वह समाधि मरण नहीं है। समाधि पूर्वक मरण कर लेते ना, भू समाधि, जल समाधि, है ना। दो प्रकार के ऋषि होते हैं हिंदू संप्रदाय में। जिन्होंने अग्नि आदि का त्याग कर दिया होता है, उनका अग्नि संस्कार नहीं होता। एक ऐसे जीव जो समाधि लेते हैं, क्या जल समाधि अथवा भू समाधि, भूमि समाधि, आचार्य कहते हैं उसे समाधि मरण नहीं कहते, ना ही उसे समाधि कहते। अथवा जीते जी अपने को धरती में गाड़ लेना शांत परिणामों से, अथवा जैन होकर भी भगवान पारसनाथ भगवान को नमस्कार किया शिखर जी की टोक पर और प्राण चले गए। अरे भैया, उनका तो जन्म सुधर गया। वस्तु स्वरूप जानते नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं। देखा देखी जैन धर्म को पालने वालों को भी शांति से मरण होता है। द्रव्यलिंगी का मरण बोलो, संकलेश परिणामों से होता है या शांत परिणामों से होता है? बताओ। या सम्यक परिणामों से होता है? शांत। शांत परिणामों से हो जाता है। और शांत परिणामों के बल पर होने होने के कारण, देह वियोग होने के कारण कहाँ जन्म लेते हैं? ग्रीविक आदि में जन्म लेते हैं। आचार्य कहते हैं वह मरण बाल मरण है, वह समाधि मरण नहीं है। तो समाधि मरण किसे कहते हैं? मेरा मरण नहीं होता है ऐसे अजर अमर तत्व को जानकर, जो हर्षता पूर्वक, चित्त में हर्ष पूर्वक
आत्मा की दृष्टि करते हुए अलग को अलग जानते हैं, क्या भिन्न को भिन्न जानते हुए देह का त्याग करते हैं। कुछ बात समझ में, भिन्न को भिन्न जानते हुए देह का त्याग करते हैं। जैसे कोई कुशल सुनार मिट्टी से प्राप्त हुए सोने स्वर्ण को शुद्ध करता हुआ प्रसन्न होता है। क्या कहा? जैसे कोई सुनहार मिट्टी से प्राप्त हुए स्वर्ण को शुद्ध करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ज्ञानी देह के वियोग के काल में आत्मा की दृष्टि से में प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उल्लसित रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक। वे जैसे स्वर्ण मिट्टी से स्वर्ण को अलग करता हुआ प्रसन्न है, ऐसे ही द्रव्यक्रम भावक्रम नो कर्मों से भिन्न जानते हुए अपने को, अनादि के अनादि के द्रव्यक्रम भावक्रम नो कर्मों से भिन्न जानते हुए अपने स्वयं स्वभाव को जानते हुए ज्ञानी प्रसन्नता पूर्वक क्या करता है? मिट्टी से कुंदन का वियोग करता है। क्या कहा है? अनादि की मिट्टी से कुंदन यानी आत्मा का वियोग करता है। उस वियोग को हर्षता पूर्वक, आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, कुशलता से वियोग करता है। आचार्य कहते हैं वही मरण सच्चा मरण समाधि मरण है। इस जीव ने असंख्यात बार मरण किया, शांत परिणामों से किया, निदान पूर्वक किया, परंतु सम्यक मरण तो एक भी बार नहीं किया। ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, बोले सम्यक मरण माने क्या? मेरा मरण नहीं होता ऐसा जानकर जो देह का वियोग होवे, उस मरण को जगत में उसको मरण कहते हैं, हम उसे महोत्सव कहते हैं। जगत में उसको मरण कहते हैं, हम उसे महोत्सव कहते हैं। लोग महोत्सव क्यों कह रहे हैं? कि जैसे सुनहर को प्रसन्नता वर्तती है, कितना उसके लिए तो महोत्सव है ना। स्वर्ण की प्राप्ति, शुद्ध स्वर्णत्व की प्राप्ति महोत्सव से कम थोड़ी है। ऐसे ही शुद्धात्मा कुंदन जैसे शुद्धात्मा की प्राप्ति महोत्सव है। महोत्सव है, उस प्राप्ति में वह मग्न होने के कारण हर्षता पूर्वक महोत्सव पूर्वक देह का वियोग होता हुआ भी देह के वियोग को वियोग नहीं जानता, वह जीव समाधि मरण करता है। ठीक, समाधि मरण का भाव जहां तक हमने कल चर्चा की थी उसके आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 3 पे पहला पैराग्राफ हो गया था। हम्म। यदि कोई भी अहिंसक एवं निरापद उपाय शेष न रहा हो तो जिनागम में निरूपित विधि से समाधि ले लेना चाहिए। हाँ, ध्यान यदि रहे। आपके जीवन जीने का कोई सम्यक उपाय शेष ना रहा हो, है ना, और कोई विकल्प मौजूद ना हो, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है, तो अब जीवन बच नहीं सकता, तो आपको देह बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। ऐसा उपदेश आचार्य देव मलेच्छ जीवों को करते हैं, मलेच्छ जीवों को देते हैं मरण के काल में। ठीक है ना। जो ज्ञानी है उसको इस उपदेश की जरूरत नहीं है, देह छूटती है अथवा नहीं छूटती है, उनकी दृष्टि से तो देह छूटी छुटाई ही है। समझे, देह बुद्धि उनको नहीं है, अर्थात देह को बचाने अथवा उसको जिलाने का वे उपाय मिथ्या उपाय करते नहीं। ठीक, आगे। ध्यान रहे, जिस प्रकार उक्त परिस्थिति में भी संलेखना नहीं लेना उचित नहीं है, उसी प्रकार प्रतिकार संभव होने पर भी संलेखना ले लेना ठीक नहीं है। एक प्रतिकार प्रकार संभव से होने पर प्रतिकार संभव होने पर भी संलेखना लेना उचित नहीं है का क्या अर्थ है? यदि बचने का कोई भी उपाय बाकी है तो बच सम्यक उपाय, मिथ्या उपाय नहीं, यदि बचने का कोई भी सम्यक उपाय बाकी है तो पहले जीवन की रक्षा करना चाहिए। ठीक, पूरी संलेखना नहीं ले लेनी चाहिए। ठीक है ना। सम्यक उपाय होने पर भी बचने का, जीवन बचाने का उपाय होने पर भी जीवन को नहीं बचाना, इसका नाम संलेखना नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपको रोग है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि भैया आपको शुगर है, आपको मीठा नहीं खाना। अब मैंने कहा कि मीठा कौन सा अभक्ष है? अभक्ष है मीठा? कि नहीं, मीठा तो अभक्ष नहीं है, गुड़ खाता हूं मैं तो शुद्ध, अठप्यारा गुड़ खाता हूँ, 48 मिनट में बना हुआ, और मैं तो गुड़ का त्याग नहीं कर रहा। क्यों? देह को जीना होगा, जितने काल जिएगी, नहीं जीना होगा तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। बोले ये तो सीधा सीधा आत्महत्या है। क्या है ये? बोले इसको आत्महत्या कहते हैं। बोले क्यों आत्महत्या क्यों कहते हैं? बोले ये अनिष्ट कारक अभक्ष का सेवन है, मिथ्या उपाय। क्यों? रसना इंद्रिय की विषय की आसक्ति के कारण आप ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गले में कैंसर है,
कैंसर है गले में, बोलना नहीं, उपदेश नहीं देना, कि हम धर्म उपदेश तो देंगे। बोलो भैया, देंगे या नहीं देंगे? बोलो। हम धर्म उपदेश तो देंगे। क्यों? धर्म उपदेश देना तो हमारा कर्तव्य है, धर्म उपदेश देना तो हमारा कार्य है। तो समाज हम्म। हमें दो रोटी देता है, तो हमें समाज को धर्म उपदेश देना ही चाहिए। ये तो अन्याय होगा अगर हमने धर्म उपदेश नहीं किया। आचार्य कहते हैं आत्महत्या है ये। अभी तेरी कर्ता कर्म बुद्धि टूटी नहीं है। अभी तुझे कर्ता कर्म बुद्धि में वर्तमान है, प्रवर्तमान है तीव्रता से। समाज तुझे दो रोटी देता है, ये तेरी मान्यता झूठी है। और तू किसी को उपदेश दे सकता है, धर्मोपदेश कर सकता है, तेरी ये मान्यता भी झूठी है। धर्म पालक या धर्म धारक नाम के मुनिराज जंगल में विराजमान थे। तो वज्रदंत और श्री श्रीमती का जो जीव थे, ये दोनों जीव उन मुनिराज के समक्ष पहुंचे और उन सब मुनिराज से धर्म का उपदेश सुनने के लिए अनुनय विनय करने लगे। बहुत देर तक अनुनय विनय करने के बाद मुनिराज क्या कहते हैं सुनो। कि धर्म का उपदेश देना तो केवलियों का, केवल ज्ञानी भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है, वह है, वे ही दे सकते हैं, हम धर्म उपदेश नहीं दे सकते। अथवा धर्म के स्वरूप को जानने वाले गणधर आचार्य देव श्री गुरु ही ऐसी कृपा कर सकते हैं। हम अबोध धर्म का तुम्हें क्या उपदेश देंगे? ऐसा कहकर, ऐसा कहकर वे तत्व का स्वरूप कहने लगे। और तत्व का स्वरूप कहकर कहते कहते मौन हो गए। ठीक। जब श्रीमती और वज्रदंत का जीव अगले दिन फिर जंगल में उन्हीं मुनिराज के समक्ष आया, तो उसने देखा उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। क्या? माने जिन्हें कुछ ही समय में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, ऐसे जीव भी धर्मोपदेश के संबंध में क्या कह रहे हैं? ऐसे मुनिराज भी कि धर्म का उपदेश देना ये हमारा कार्य नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है। ये तो दिव्य ध्वनि का सार है, ये तो अनंत भगवान जो तीनों लोगों के स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाले, युगपत जानने वाले हैं, वे इस धर्म के उपदेश को देने में समर्थ हैं। अथवा जो गणधर आदि हैं, जो गणधर आदि श्री गुरु हैं, वे धर्म के उपदेश को देने में समर्थ है। हम कौन धर्म के उपदेश देने को समर्थ है? हम समर्थ नहीं है। अपने को धर्म के उपदेश देने में जो समर्थ नहीं जानता, ऐसा ज्ञानी ऐसा अतिरेक नहीं रखता। ऐसा अतिरेक, समझे किस बात में बता रहा हूं ये बात? यदि बचने का उपाय संभव है, प्रतिकार संभव है, तो देह की क्रिया को खींच कर नहीं करते। किसने कहा? पंडित टोडरमल जी ने कहा। मोक्षवर प्रकाश जी में कहा खींच कर नहीं करते, अर्थात यदि बोलने में तकलीफ है तो उपदेश के अतिरेक में बोलते नहीं है। यदि चलने में तकलीफ है, देह इस योग्य नहीं है, तो धर्म के लिए भी चलते नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ? जब मुनिराजों की समाधि होती है चतुर्मास से अलग होकर, चतुर्मास में तो 4 महीने या 5 महीने वर्षा ऋतु का जो काल होता है, उस काल में एक जगह स्थिर होते। उसके अलावा मैक्सिमम स्थिरता कितने समय की हो सकती है? कितने समय की हो सकती है मैक्सिमम? एक वन महीना। 1 महीना। यदि किसी नगर आदि में मुनिराज का संग पधारा हो, तो 1 महीना मैक्सिमम एक स्थान पर मुनिराज रुक सकते, परंतु वे मुनिराज भी समाधि आदि के काल में चतुर्मास नहीं होने पर भी 2, 3, 2.5, 4 महीना भी रुक सकते हैं। क्यों? अतिरेक नहीं है, अतिरेक नहीं है। लेकिन मिथ्या उपाय भी नहीं करते। अगर एक समय का भोजन करते हैं तो एक समय का ही करते हैं। शरीर की रक्षा के लिए 2 समय का भोजन नहीं करेंगे। अंतराय हुआ है तो अंतराय का पूरी निष्ठा, पूरे आदर के साथ उसका पालन भी करते हैं। अंतराय को डिनाई नहीं करते, इग्नोर नहीं करते। समझ में ही बात? नहीं समझ में? ऐसा भी नहीं करते, अपने उत्तर गुण अपने मूल गुणों में दोष भी नहीं लगाते और क्रिया को खींच कर भी नहीं करते, अतिरेक भी नहीं करते। दोनों बातों के सम्यक भाव को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। यदि बचने का उपाय संभव है, सम्यक उपाय संभव है, धर्म संगत उपाय संभव है, न्यायगत उपाय संभव है,
नीतिगत उपाय संभव है तो क्या नहीं करते? संलेखना आदि की क्रिया को अथवा धर्म आदि के अतिरेक में, धर्म क्रिया आदि के अतिरेक में, धर्म के अतिरेक में नहीं, क्योंकि धर्म के स्वरूप को जानने वाले अतिरेक नहीं करते। जो क्रिया में संलग्न है वे अतिरेक करते हैं। अब इसका मतलब मिथ्या मत भाव मत पकड़ना, जड़ की क्रीड़ा आदि है कहकर अनाचार का पोषण नहीं करना, मिथ्या आचरण का पोषण नहीं करना, समझ में बात? संयम आदि का निराकरण नहीं करना, लेकिन संयम आदि की सीमाओं में रहते हुए भी यदि उपाय संभव है तो उस उपाय का निषेध भी नहीं करना, निषेध भी नहीं करना, ऐसा लिखा है यहाँ पे, है ना? निषेध नहीं करना। यदि आप उसका भी निषेध करते हैं तो फिर वह संलेखना नहीं, वह तो आत्महत्या है। और आत्महत्या को संलेखना अथवा समाधि मरण अथवा मृत्यु महोत्सव नहीं कहते। एक बात समझ में या नहीं समझ में, है ना? उपवास आदि की आवश्यकता है शरीर को तो उपवास आदि भी करते हैं, और भोजन आदि की आवश्यकता है तो भोजन आदि भी करते हैं, यथा योग्य गुण स्थान प्रमाण और यथा योग्य कषाय आदि प्रमाण ही जीवन में प्रवृत्ति वृत्ति करते हैं। धर्म आदि के नाम पर भी क्या नहीं करते? खींच कर किसी प्रकार की प्रवृत्ति को करते नहीं। यहां पढ़ो, आगे पढ़ो। प्रतिकार संभव होने पर भी संलेखना ले लेना ठीक नहीं है। एक प्रकार से वह उससे भी बड़ा अपराध है, क्योंकि उसमें आत्महत्या है। आत्मघात संबंधी दोष लगेगा। हाँ, आत्मघात संबंधी दोष लगेगा। प्रतिकार यहाँ संभव था और आपने प्रतिकार नहीं किया। जैसे भस्म व्याधि रोग हो गया समन भद्राचार्य को, है ना? तो भस्म व्याधि रोग होने पर उन्होंने अपना मंतव्य रखा कि मैं तो संलेखना अथवा समाधि मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे देह में तो मूल गुण अथवा उत्तर गुणों में दोष लगने जैसी संभावना पैदा हो रही है ना? तो आचार्य ने क्या कहा? नहीं, अभी तो तुम्हारा देह का योग बाकी है, ये तुम्हारा मरण का काल नहीं है। तो क्या करें? बोले देखो, मुनि धर्म में रहकर तो तुम इस रोग का निराकरण नहीं कर सकते, तो क्या करें महाराज? बोले मुनि दीक्षा छोड़ दो, आत्महत्या मत करो। आत्महत्या मत करो। क्यों आत्महत्या क्यों ना करें? क्योंकि जो पंचेंद्रिय पना जो तुम्हें प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। और ये जीवन तुम्हें आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, सम्यक दर्शन प्रकट करके रत्नत्रय का पालन करने के लिए मिला है। उस रत्नत्रय की साधना भी बाकी है, अभी सम्यक दर्शन बाकी है। सम्यक दर्शन का उपाय पहले करो। हमने मुनि पने में मुनि जीवन को भली प्रकार से पालन किया, निर्दोष पालन किया, उसके लिए तो शाबाश, शाबाश। परंतु अभी रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई है, देह के वियोग का समय नहीं आया है, तो क्या करें? बोले मुनि पने का त्याग कर दो। मुनि पने में रहते हुए तो लजायमान कार्य करना अच्छी बात नहीं है। मुनि पने का त्याग करके क्या करो? आप अपने रोग का पहले निवारण करो। अब रोग का निवारण करने के लिए कहाँ गए वे? कहाँ गए? शिव मंदिर। हाँ, ये तो मिथ्या उपाय हुआ भैया। जैन मंदिर में भी जा सकते थे। पढ़ा, विद्वान थे, पढ़ना जानते थे, न्याय के विद्वान थे, उपदेश आदि कर सकते थे, प्रवचन आदि कर सकते थे। शिवालय में क्यों गए? कि धर्म क्षेत्र में धर्म आदि का उपदेश देकर जो आजीविका का पालन करते हैं वे बड़े अपराधी हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? हम कुदेव कुगुरु को शास्त्र का निरूपण नहीं कर रहे हैं, उनका आरोपित नहीं कर रहे हैं, उनको ध्यान से समझना। वे विद्वान थे, न्याय के विद्वान थे। वे वे चाहते, राजा ने उनको शिवालय की सेवा में रखा ना, मंदिर में पुजारी रखा, तो ऐसे ही नहीं रख लिया। पहले उनकी परीक्षा की कि ये इस लायक है या नहीं। उनकी संस्कृत आदि की जो पकड़ थी, उनकी विद्वत्ता थी, उस विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने क्या रखा? उनको शिवालय में एज अ पुजारी अपॉइंट किया। तो पुजारी पना तो जैन मंदिर में भी संभव था। उपदेश आदि तो जैन धर्म आदि का भी कर सकते थे कि नहीं? मैं देव शास्त्र गुरु संबंधी सेवा और उपदेश के बदले आजीविका ग्रहण करूं, ये अन्याय मेरे से होगा नहीं। बढ़िया नीति करते हैं वे लोग जो धर्म आदि का उपदेश देकर, है ना, देव शास्त्र गुरु आदि की भक्ति आदि कर कर, उनकी स्थापना आदि के नाम पर और अन्य अन्य प्रकार से।
और गुरुदेव श्री ने, पंडित टोडरमल जी ने और आचार्यों ने इसका बहुत निषेध किया। बोले मिथ्या उपाय है। तुम आजीविका के लिए यदि धर्मादि का सहारा लेते हो, धर्म के मंचों का सहारा लेते हो, तो तुम बड़ा अन्याय करते हो। ऐसा अन्याय उनको स्वीकार नहीं था। क्या स्वीकार किया उन्होंने? और कोई कार्य करना जानते नहीं थे, क्योंकि छोटी सी उम्र में साधु हो गए थे, और कोई काम जानते ही नहीं थे। ठीक है ना। और देह तो पहले ही भूख से व्याकुल थी, तो शरीर से मेहनत कैसे करते? ऐसी जगह चाहिए थी जहां भोजन भी भरपेट मिले, भस्म व्याधि दूर हो जाए। और ऐसे इतना भोजन मुझे देगा कोई क्यों? कोई मुझे बेमतलब तो इतना भोजन देगा नहीं, है ना। इतना भोजन प्राप्त करने का उपाय क्या? बोले एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि ये शिवालय आदि में इतना भोजन भगवान को चढ़ाया जाता है कि भगवान तो उसे ग्रहण करते नहीं, और वो सारा का सारा क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। निराकरण तो एक यही संभव है, यही हो सकता है, अन्य जगह नहीं हो सकता। तो उनको कुदेव को गुरु को शास्त्र आदि की भक्ति का अथवा उनकी सेवा का दोष लगा, वो अवश्य लगा है, अवश्य लगता ही है। परंतु वह अपराध उस अपराध से छोटा है। किस अपराध से? जो देव शास्त्र गुरु के संबंध में आजीविका आदि करे, उस अपराध के समक्ष रोग के निवारण हेतु जो कुदेव को गुरु कुशास्त्र आदि की सेवा करी, करी कौन सी सेवा करी? अंतरंग सेवा नहीं करी, बहिरंग सेवा की, बहिरंग सेवा की। वह दोष उस दोष के आगे छोटा है, छोटा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम्म? हम तो इस बात का फायदा उठाते हैं। किस बात का? इस बात का कि यदि धर्म आदि के क्षेत्र के आधार से हमारी आजीविका सेट होती हो, पॉसिबल होती हो, संभावना बनती हो, तो हम उन्हें बनाना चाहते हैं, धन आदि लेना चाहते हैं, प्राप्त करना हम्म, चाहते हैं। ऐसी भावना रखते हैं कि अमुक जगह पर जाऊं। बोले क्यों? बोले वहां से धन आदि अधिक प्राप्त होता है। अमुक जगह पर जाऊं, क्यों जाऊं? क्योंकि वहां पर जाने से मैं बड़ा पंडित कहलाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कुछ चीज समझ में आई या नहीं आई? मुनिराज आदि जंगल में रहते हैं, त्रियंचों को भी उपदेश दे देते हैं, भील को भी उपदेश कर देते हैं, और नहीं करना हो तो राजा आदि के आगे भी मौन रहते हैं। तो सो इंद्र खड़े हैं भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में। बोलो दिव्य धुनी 66 दिन तक नहीं खिरी तो नहीं खिरी। क्या कहा? समझ में बात नहीं समझ में आई? अतिरेक भी नहीं करते, संयम आदि का उल्लंघन भी नहीं करते, दोनों ही कार्य नहीं करते, है ना। क्या कह रहे हैं? अरे वो कहते हैं कि जब तक उपाय बाकी है, तो देह आदि के साथ खींचकर क्रिया को करना, ये तो आत्महत्या है। आत्महत्या भी नहीं करते। गुण स्थान प्रमाण आदि अपने नियम संयम आदि की सीमाओं में रहते हुए सम्यक आदि उपाय पूर्वक देह आदि की रक्षा यदि संभव है, तो उस देह आदि की रक्षा करते हैं, करते हैं। समझ में आता आगे? यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या ही हुई। आत्महत्या पर जीवों की हत्या से भी बड़ा पाप है। उत्तर: स्वयं की हत्या संलेखना। करना, ये प्रश्न है कि स्वयं की हत्या करना परजीवों की घात करने से भी बड़ा पाप है। आगे क्यों? संलेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कषाय के आवेग में की जाती है। पर वो इसमें कह तो रहे हैं कि बहुत सोच जो आप समझ कर। संलेखना ले रहे हो, वो तो आत्महत्या हो गई। आप कोई उपाय नहीं कर रहे हो। एंड हमें तो अंत तक, जीवन के अंत तक भी बचने का उपाय करना चाहिए। यदि आप उपाय नहीं कर रहे हो तो आत्महत्या है। तो कह रहे भैया इसका नाम आत्महत्या नहीं है, ऐसे आत्महत्या नहीं होती है। आत्महत्या किसे कहते हैं उसके स्वरूप को पहले आप समझो। ठीक है ना। आत्महत्या किसे कहा? अब एक बात बताओ, डॉक्टर ने किसी को कहा भाई तुमको 4th स्टेज का कैंसर है, और डॉक्टर ने अब 4th स्टेज का कैंसर है, बोले ये लाइलाज है, इसका तो इलाज नहीं हो सकता। अब आप कितने दिन जियोगे? भाई हमारी गणना के हिसाब से 4 महीना जियोगे। तो डॉक्टर ने उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। इसका मतलब क्या करे उस 4 महीने? क्या करे वो? क्योंकि डॉक्टर तो उसको कहे जो अंत तक कोशिश करे मरीज को बचाने की, और डॉक्टर ने तो यहाँ कोशिश करना ही छोड़ दिया। तो वहां तो लोक में कोई इसको आत्महत्या नहीं कहता। यदि डॉक्टर ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि अब आपके बचने का कोई उपाय नहीं है, तो डॉक्टर उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है क्या? ऐसे ही श्री गुरु आदि के समक्ष निमित्त ज्ञान आदि के द्वारा, सम्य ज्ञान आदि के द्वारा इस बात का निरूपण हो जाने पर, मति श्रुत ज्ञान आदि के द्वारा इस बात का निर्णय हो जाने पर कि इस देह का अब संयोग संभव नहीं है, नहीं है, और
उनमें कुछ निश्चित सीमाओं को बांध लेने पर अथवा निश्चित क्रियाओं को करने का नाम आत्महत्या नहीं है। वह आत्महत्या नहीं, वह तो अपने आत्म साधना है, तप है ना। चलो आगे। पर इसमें तो बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को कृश किया जाता है, वह भी तब आत्महत्या जबकि करने वाला तो जीवित रहने का कोई उपाय कषायों का शेष न वेग, रहे। हाँ, आत्महत्या करने वाला जीव तो कषायों का वेग सहा नहीं जाता तो आत्महत्या करता है। पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि की सुख की प्राप्ति नहीं हो पाने के कारण, अथवा प्राप्त हो तो उनको भोगने की सामर्थ्यता न होने के कारण, अथवा कषाय आदि की तीव्रता के कारण यह जीव आत्महत्या करता है। कोई कषायों की मंदता, परिणामों की शांति अथवा विषय कषाय आदि के भोग उपभोग की दृष्टि हटाकर तो कोई जीव आत्महत्या करता नहीं है। वहां तो परिणामों की शांति, आत्मा की उन्मुक्ता और साधना की मुख्यता है। देह छूटी हुई है दृष्टि में इस विचार पूर्वक देह आदि की बुद्धि का त्याग करना, इसका नाम आत्महत्या नहीं है। समझ में? क्यों? आत्मा को जानने वाले ये बात जानते हैं कि आत्मा की हत्या ना कोई कर सकता है, ना हो सकती है। और वहां उद्देश्य मरना नहीं है। समाधि मरण में लोगों को लगता है यहाँ उद्देश्य मरना है, हमको अपना मरण सुधारना है। अरे भैया, मरण होता ही नहीं, सुधारोगे कैसे? बोलो भैया, समाधि मरण क्या है? मरण सुधारना, उसको समाधि मरण कहते हैं। तो मरण हम्म, होता नहीं, इस बात के ज्ञान का नाम समाधि मरण है। मरण का सुधार कैसे करोगे? जो जो घटित ही नहीं होता उसके सुधार की क्या बात? अरे जगत कहता है ये तो मलेच्छ कहते हैं कि इसका मरण सुधर गया तो ये मरण का सुधार है। ज्ञानी से पूछो कि भैया मर रहे हो या नहीं मर रहे हो, पूछो। मरने की तैयारी कर रहे हो, समाधि मरण यानी मरने की तैयारी। अरे जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। जैसे लोक में बीपी को मरण का कारण जानकर नमक आदि का त्याग कर देता है, शुगर को मरण आदि का कारण जानकर मीठे आदि का त्याग कर देता है, ऐसे ही विषय वासना कषाय आदि को दुख का कारण जानकर ज्ञानी उनका त्याग कर देता है। बस, इसका नाम समाधि मरण है। मरण भी हमें तुम्हारी वजह से कहना पड़ता है, वास्तव में तो मरण है नहीं। पर वही बात। और मरण सुधारने का नाम समाधि मरण नहीं है। तो बोले जीवन सुधारने का नाम, बोले क्या बोले, हाँ, एक अपेक्षा से कह सकते हैं जीवन सुधारने का नाम समाधि मरण है, पर वास्तव में सुधरे सुधराए उस जीवंत जीवत शक्ति के भगवान आत्मा के दर्शन का नाम क्या? समाधि। सम अच्छी भाव समाधि भाव समाधि, यह मरण है। माना राग द्वेष आदि परिणामों के त्याग का नाम। जिनसे राग है, जिन जिन वस्त्रों से राग है, जिन वस्तुओं से राग है, जिन चीजों से देह आदि से राग है, उनसे राग बुद्धि हटाने अथवा घटाने का नाम क्या है? क्या है? समाधि। समाधि है। बस उसको हम महोत्सव कहते हैं। बोलो भैया, लोक में यदि तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारी बात ना मानते हो, तुम्हारी बिल्कुल ना सुनते हैं और तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं और तुम बहुत दुखी हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो तुम्हारे हित चाहने वाले तुम्हें क्या सलाह देते हैं? ईमानदारी से बताना। तुम्हारा हित चाहने वाले तुम्हें क्या सलाह देते हैं? बोलो, 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 जल्दी बताओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, उन्हें तुमसे कोई राग नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं और तुम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मान रहे। वो तो जाना है, निश्चित कर लिया उन्होंने, हम तो जाएंगे भैया। तुम दुखी हो, रो रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया, तकलीफ में हो, तो जो तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हारे मित्र हैं, वो तुमसे क्या कहेंगे? वो इसके वापस लिए बैक रोक होम दो, चले चलिए जाओ तुम्हारी या अपना बात ही नहीं जीवन एक एक, मानते। छोड़े। अभी एक भी नहीं बोल रहा तब सब एक साथ बोलने लगे। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ, अनुजी बोलो। या तो कहेंगे ओल्ड एज हम चले जाओ, या कहेंगे भाई अपने आप अपना सब देख लो और बच्चों को भूल जाओ, हाँ, अपना संभालो, अपना और देखो। किसका क्या कहना है भैया? भैया यदि किसी? हित चाहते हैं तो वो ये हाँ, कहेंगे कि अच्छा है जाने दो, तुम्हें तो फायदा है, अपना स्वाध्याय करो सारा दिन, हाँ, जो हित हाँ, चाहते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली वो ये आपसे कहेंगे कि जो जा रहा है उसकी दृष्टि मत करो, तुम हो, तुम अपना जीवन मजे में जियो, यही कहेंगे ना। जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें दो रोटी खानी है, उनकी बनानी पड़ रही थी, अच्छा है चले गए, अब अपनी बनाओ और खाओ, मस्त रहो।
यही कहेंगे ना, तुम्हारा हित चाहने वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, उनकी दृष्टि छुड़ाएंगे। ओहो, ऐसे ही आचार्य देव हमारा हित चाहते हैं, और ये निश्चित है कि ये देह हमें छोड़ेगी ही छोड़ेगी, छूटने ही वाली है। तो वो हमारी देह दृष्टि छुटाते हैं। क्या अपराध करते हैं? अरे लोक में भी हित चाहने वाले जो राग के संबंधों को तोड़कर जाते हैं, तो हित चाहने वाले यही तो उपदेश करते हैं कि तुम राग मत करो, उनकी दृष्टि छोड़ दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। क्या फायदा कि मैंने उनके लिए इतना किया इतना किया? अरे किया होगा भैया, किया होगा। तूने अपने राग की पूर्ति के लिए किया होगा। अब क्या कर सकता है बता, मरेगा क्या? मरने का उपदेश तो कोई नहीं देता, रोने का, भूखे प्यासे मर जाने का उपदेश तो कोई नहीं देता। राग छोड़ने का उपदेश तो जगत में मिथ्या दृष्टि भी देता है, तत्व के स्वरूप को नहीं जानने वाला भी देता है। ओ, जो वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से जानते हैं, जिन्होंने आत्मा का साक्षात अनुभव किया है, बोलो, वे स्वयं वीतरागता की मूर्ति, वीतरागता में प्रवर्तमान आचार्य देव गुरुदेव हमें क्यों राग का उपदेश देने लगे? वे तो जानते हैं कि ये देह तो छूटने ही वाली है, छूटेगी ही छूटेगी। तो क्यों इसका मोह करता है, तो क्यों इसका राग करता है? छोड़, इसकी दृष्टि छोड़, तू अपने आत्मा को संभाल। वही एक अजर अमर अविनाशी तत्व है, उसकी दृष्टि करेगा तो तुझे क्या फल प्राप्त होगा? अभी तत्काल तो सुखी होगा ही, आगामी कालों में देह तुझे प्राप्त हो ऐसी अवस्था ही नहीं आएगी, फिर तुझे देह छोड़नी पड़े ऐसा कोई समय ही नहीं आएगा। क्या उस ध्रुव स्वभाव को, पंचम गति को तू प्राप्त होगा? तो वो लोग क्या अन्याय करते हैं, हैं? वे तो हमारे सच्चे वास्तव में हितैषी हैं, और तुम उन्हें आत्महत्या करने वाला, बतलाने वाला कहते हो, हैं? वे तो हमारे वास्तविक हितैषी हैं। तो लोक में मिथ्या दृष्टि ऐसा उपदेश दे रहा है, तो तत्व के स्वरूप को जानने वाला क्या ऐसा उपदेश नहीं देगा? किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए, अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, मरने जा रहा हो, तो क्या देते हैं लोग सलाह उसको? अरे भैया, पैसा तो हाथ का मैल है। कौन सा माँ के पेट से लेकर आया था, जो जाना था सो चला गया। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। अब तुझे पैसा ही की कमाना है तो फिर से शुरुआत कर। कोई कोई ये नहीं कहता जो चला गया है तो उसकी दृष्टि कर, अथवा जो जा रहा है तो उसकी दृष्टि कर, कोई नहीं कहता। तो आचार्य आपसे कैसे कहें जो छूट रहा है तो उसकी दृष्टि कर, जो छूटने ही वाला है उसकी दृष्टि कर, जो अवश्य ही छूटेगा तो उसकी दृष्टि कर? क्यों कहेंगे वो ऐसा? ऐसी अनीति तो धर्म में भी संभव नहीं है। आई बात समझ में? वे इसलिए हमें, जो कभी नहीं छूटेगा, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो सदा एक सा है, सदा विद्वान है, ऐसे आत्म तत्व में स्थिर होने का ही हमें उपदेश करते हैं, समझे? और जो उस उद्देश्य का अनुपालन करते हैं, सच्चे समाधिस्थ अर्थात साधक है। और ऐसे जीवों के वियोग को, बोलो, जिनका राग, जिनको जिनसे राग नहीं होता, उनके जाने पर प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं? ऐसे मेहमान तुम्हारे घर आ गए जिनसे तुम्हें जरा भी राग नहीं है, जबरदस्ती आ गए। अब जितने दिन रहे तुमने सेवा तो की, अच्छे से की, चलो की, लेकिन जब वे जाते हैं तो बोलो भैया कितना दुख होता है तुम्हें? और बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं। कितनी होती है? चलो दुख तो नहीं होता, प्रसन्नता होती है नहीं होती है? कि होती भैया है। बस वो तो हम ही जानते हैं। कि जान बची तो लाखों पाए, है? ऐसा लगता नहीं लगता? ओहो, जिनसे हमें राग नहीं है उनके जाने पर हमें तो निर्भरता का अनुभव होता है ना। निर्भरता का, इतने दिन इनकी सेवा करनी पड़ रही थी, इनके आगे पीछे घूमना पड़ रहा था, इनकी नौकरी करनी पड़ रही थी, उससे मुक्त हो गए। उस मुक्ति की निर्भरता का जो हम अनुभव करते हैं, ऐसे ही स्वरूप को जानने वाले देह से निर्भर होते हैं। उस निर्भरता का जो अनुभव करते हैं, महोत्सव की तरह उसको स्वीकार करते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? महोत्सव की तरह। चलो भैया आगे पढ़ो। जहाँ तक हमारे व्रतों की मर्यादा के भीतर उपचार संभव है, इलाज संभव है, वहां तक संलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। मृत्यु की समझ गई? अनिवार्य इसको सम्यक उपस्थिति उपाय में कहते हैं। ये जो लिखा ना, इसको सम्यक उपाय कहते हैं। जो आपके व्रत हैं, जो आपके नियम है, जो आपके संयम है, जो आपका गुण स्थान है, जो आपका पद है, उसके अंतर्गत जो उपाय संभव है, उस उपाय को करना उसके निषेध नहीं है। और अपनी मर्यादा के उल्लंघन अगर आपको करना पड़ रहा है तो वह उपाय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? उसका उसका नाम वह समाधि मरण को बाधित नहीं करता, और मर्यादा आदि का उल्लंघन वह समाधि मरण आदि को बाधित करता है। अब आप कहोगे कि कैसे पता लगेगा किसकी क्या मर्यादा है ना? अब किसकी क्या मर्यादा है, इसके लिए तो सबसे सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप श्रावकाचार आदि अर्थात
सागर धर्मामृत आदि, आकार धर्मामृत आदि ग्रंथों को अच्छे से पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों को भली प्रकार से पढ़ो, समझो, है ना, उन पर चर्चा करो, समझो कि किस गुण स्थान में, किस भूमिका में श्रावक को किस प्रकार के नियम आदि का अनुपालन करना ही चाहिए, होता ही है, होना ही चाहिए। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, क्या मेरी मर्यादाएं हैं? तो 5 पाप करना तो मेरी मर्यादा सामाजिक रूप से ही नहीं है, धार्मिक रूप से छोड़ो, सामाजिक रूप से, क्या सामाजिक रूप से हिंसा करना उचित है? नहीं। नहीं। क्या सामाजिक रूप से किसी को नीचा दिखाना अच्छा है? नहीं। सामाजिक रूप से ईर्ष्या आदि के परिणाम करना अच्छा है? अपने ही घर में अपने बीवी बच्चों पत्नी आदि से लड़ना क्या अच्छा है? सामाजिक ही नहीं अच्छा, ये तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि के पाप आदि करना तो समाज में नहीं अच्छा मानते। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की प्रवृत्ति तो समाज में ही अच्छी नहीं मानते, तो वे तो करनी ही नहीं चाहिए। और धर्म संदर्भ में क्या समझाता है ना, श्रावक आदि के किस प्रकार से नियम, किस हिसाब से उसका संयम और किस प्रकार का उसका जीवन होना चाहिए, इसका भली प्रकार से एक साधक को ज्ञान होता है। वो उसमें अन्याय नहीं करता, अनीति को ग्रहण नहीं करता, छल ग्रहण नहीं करता, निश्चल भाव से अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को स्वीकार करता हुआ अपने जीवन को उसमय होता हुआ, उसमय होता हुआ जीवन को जीता है, ठीक। और उस मर्यादा के आधार से जीवन के जीने का नाम है ना जीवन जीना, उसमें समाधि मरण आपका बाधित होता नहीं है, उनका उल्लंघन करता है, जीवन के लिए उनका उल्लंघन करता है, बोले वे आपके समाधि मरण के परिणाम नहीं। मूलभूत तो आत्म तत्व को जाने, देह बुद्धि को त्यागे, उसका नाम ही समाधि मरण। और व्यवहारिक पक्ष इसमें इस प्रकार से समझा रहे हैं, पढ़ो ये आगे पढ़ो। मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग यानी त्याग कर देना ही समाधि मरण है, संलेखना है। हाँ, प्राणों का त्याग कर देना ही समाधि मरण है अथवा संलेखना है, गुरु के समक्ष विधि पूर्वक, योग्य गुरु के समक्ष और विधि पूर्वक। प्राणों का त्याग कर देना अर्थात क्या, कि मैं 10 प्राणों से जीता हूं ऐसी बुद्धि का त्याग कर देना। एक कितने होते हैं प्राण, कितने प्रकार के होते हैं? 10 ही होते हैं। हाँ 10 होते हैं ना। तो प्राण किसे कहते हैं? तो जल्दी बोलो ना, प्राण किसे कहते हैं? श्वास क्या कहते हैं, किसे सांस। कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिससे जीव जीवे उसे शरीर प्राण के कहते हैं। शरीर के आधार पर जीवन जीना। जिससे जिससे जीवन उसे प्राण कहते हैं, या जिससे मरण उसे प्राण कहते हैं? अरे तुमने तत्वार सूत्र आदि पढ़ा है अच्छे से, बस जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। जैसे जीवन हो उसे प्राण। हाँ, जैसे जीवन हो उसको प्राण कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में जीवत शक्ति से मैं जीता हूं ऐसा उसके ज्ञान में है, प्राण आदि के आधार से मैं जीता हूं ऐसा उसके ज्ञान में नहीं है। वे अपने प्राण, 5 इंद्रिय, साचोश्वास, मन वचन काया आदि और आयुष बल को नहीं मानता। वो जीवत्व शक्ति के आधार से मैं अनादि निधन आत्मा हूं, कभी मरण को प्राप्त नहीं होता, ऐसे अपने प्राणों की जिसे खबर है। और जिन्हें आरोपित प्राण कहा जाता है, ऐसे पर प्राणों की जिसकी दृष्टि छूट गई है। इस प्रकार से 10 प्राण आदि की दृष्टि को छोड़ता हुआ प्राणों का त्याग कर देना, उत्सर्ग कर देना। उत्सर्ग कर देना मतलब क्या? प्राण छोड़ने का मतलब पहाड़ से कूद जाना नहीं, प्राण छोड़ने का मतलब आत्महत्या कर लेना, फांसी खा लेना नहीं, जहर खा लेना नहीं, जबरन इंद्रियों का अतिरेक कर देना, दमन कर देना नहीं। इंद्रिय बुद्धि छूट जाने, प्राण बुद्धि छूट जाने पर, पराशक्ति छूट जाने पर जो सहजता से आत्मोन्नति पूर्वक, आत्मभाव पूर्वक, वीतराग भाव पूर्वक, वीतराग भाव पूर्वक विषयों की इच्छा ना हो ऐसे भाव पूर्वक जो देह आदि का वियोग होता है, श्री योग्य गुरु की समक्ष ही होता है। योग्य गुरु के समक्ष क्यों होता है? आपके परिणाम बिगड़ने लगे, आपकी अवस्था कैसी है ना, आप किस समय के साथ बात की आवश्यकता है, ऐसा जो निरीक्षणाचार्य होता है ना, उसको यहाँ पे गुरु कहा, योग्य गुरु के निर्यापक आचार्य, उसका नाम निर्यापक आचार्य है। गृहस्थों में भी निर्यापक आचार्य होते हैं, मुनिराजों में भी निर्यापक आचार्य होते हैं। समाधिस्थ जीव की जो सेवा करे उसे निर्यापक कहते हैं, बस इतनी सी बात, ठीक। वह निर्यापक की शरण में उसके अंतर्गत रहता हुआ अपने प्राण आदि को सहजता से जो छोड़ देता है व्यवहार से, अर्थात अपने स्व स्वभाव के प्राणों को जानता हुआ उनमें जो स्थित हो जाता है, अपने प्राणों में जो स्थित हो जाता है,
और आरोपित प्राणों की दृष्टि जो छोड़ देता है उसे यहाँ पे वास्तविक समाधि मरण कहते हैं। ठीक, चलो आगे पढ़ो। देह का त्याग कर देना है, अर्थात देह के सहज होते हुए वियोग को वीतराग भाव से देखते जानते रहना है। देह का त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं, शांत भाव से ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही है। देह अब का इसमें दो बातें समझ लो कि देह को आपको समझाने की अपेक्षा से कि देह में क्या करें, कि देह को मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, एक बात। लेकिन कहना क्या चाहते हैं, देह को मत देखो, आत्मा को देखो। ज्ञाता दृष्टा भाव से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थित रहो। ज्ञाता दृष्टा भाव से देह देह को देखते रहो, ऐसा नहीं। बोलो भैया मैं ज्ञाता दृष्टा भाव से तुम्हें देखता रहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा कि भैया आप हमें क्यों देख रहे हो? भाई ज्ञाता दृष्टा होकर देख रहा हूँ। कि नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञाता दृष्टा पर को देखने का नाम ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है। स्वभाव में स्थित होने का नाम ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा होके चाय पीते हैं, ज्ञाता दृष्टा होके रात्रि भोजन कर लेते हैं, और ज्ञाता दृष्टा होके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। रहते हम ज्ञाता दृष्टा ही है ना। तो भैया इसमें जो आपने बोला कि भिन्न को भिन्न जानते हैं और क्या कहते हैं 10 प्राणों से मैं नहीं जीता, ऐसी दृष्टि मतलब होगी तो शरीर पर तो दृष्टि रहेगी नहीं, नहीं रहेगी ना, हाँ। तभी वहां ज्ञाता पे ज्ञाता, दृष्टा। हाँ। तो ज्ञाता दृष्टा होने का मतलब क्या है? ज्ञाता दृष्टा होने का मतलब पर को देखना ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थित होने का नाम वहां पे ज्ञाता दृष्टा है। समझे ना? मैंने ऐसा उल्टा अर्थ ग्रहण नहीं करना। हमने ज्ञाता दृष्टा होके रहे, हम ज्ञाता, अब टीवी देख रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं जी आप पंडित जी? कि हम ज्ञाता दृष्टा होके टीवी देख रहे हैं भैया। बोलो भैया, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हैं हम टीवी। देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? ज्ञाता दृष्टा भाव से टीवी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? स्व को ही देखते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव से, तो पर को अब देखते अब ही नहीं। अब बात यह है कि ज्ञाता दृष्टा कहते किसे हैं? जो पर को देखे उसे ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते। ठीक है, आत्मा भले ही स्व पर प्रकाशक शक्ति वाला सचेत शक्तिवान है, परंतु जो पर को देख रहा है उसका नाम ज्ञाता दृष्टा नहीं है। समझे? देखो लोक में ये एक बड़ी विचित्रता है। जिन्होंने सांख्य मत आदि को पढ़ा, बौद्ध मत आदि को पढ़ा, है ना, अथवा वेद आदि को पढ़ा, ओशो आदि को जिन्होंने अपना गुरु बनाया, उन्होंने ज्ञाता दृष्टापने का क्या अर्थ निकाला? ये देखो, हम शराब पीते हैं लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव से पीते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, ऐसा नहीं। जो खुद ओशो के अनुयायी नहीं, उसके आचार्य बने हुए ना, गुरु बने हुए, लोगों को सिखाते हैं, वो क्या कहते हैं कि शराब तो हम भी पीते हैं लेकिन हम पर शराब का नशा नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले हम ज्ञाता दृष्टा भाव से पीते हैं इसलिए नहीं होता। यदि तुम ज्ञाता दृष्टा भाव से शराब पियोगे तो तुम पर शराब का नशा नहीं होगा। समझे? कुछ नहीं समझ में आई बात? अब हमने उसको, अब हम तो जैन है, अब हम ये बात कहते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे कि हम शराब पिए और ज्ञाता दृष्टा भाव से पिए। तो हमने उसका एक दूसरा तोड़ निकाला। क्या तोड़ निकाला? कि हम भैया देह आदि की जो प्रवृत्ति होती है ज्ञाता दृष्टा भाव से करते हैं। क्या क्या करते भैया ज्ञाता दृष्टा भाव से? ये भोजन ज्ञाता दृष्टा भाव से करते हैं, टीवी ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हैं, और कदाचित कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाए ना तो ज्ञाता दृष्टा भाव से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। ज्ञाता दृष्टा रहते, लड़ाई करते हुए भी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, लड़ाई होने के बाद भी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। क्या मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं तो कुछ पीता नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। खाता भी है पीता भी है और ज्ञाता दृष्टा रह के न खाता है न पीता है। अभी तुझे ज्ञाता दृष्टा का मतलब समझ में नहीं आया है। मजाक उपहास करता है। उस ज्ञाता दृष्टा भाव को तूने क्या बना दिया? उपहास बना दिया है। समझ में बात नहीं? समझ? ज्ञाता दृष्टा माने वीतराग भाव, ज्ञाता दृष्टा माने स्वसन्मुखता, आत्मानुभव, शुद्धोपयोग। उस परिणाम को ज्ञाता दृष्टापना कहते हैं। पकड़ में मत। जो उपयोग पर में है अथवा जो जिस ज्ञान का विषय पर बन रहा है उसको ज्ञाता दृष्टापना नहीं कहते। आगम में कहीं भी उसे ज्ञाता दृष्टापना नहीं कहा। ध्यान से समझना कि पर को देखता है ज्ञाता दृष्टा भाव से, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो सन्मुखता का नाम वहां पे ज्ञाता दृष्टा है। बोले ज्ञाता दृष्टा ऐसा क्यों है? बोले स्वभाव में कुछ कर नहीं सकता और पर में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना स्वयं के साथ ना पर के साथ। ध्यान से समझना, स्वयं के साथ भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है और पर के साथ भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म ऐसा संबंध नहीं है, इसलिए उसको ज्ञाता दृष्टा ऐसा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात,
स्वभाव को जानता है तो ज्ञाता दृष्टा में स्थित है, स्वभाव को नहीं जानता है तो ज्ञाता दृष्टा पने में भी स्थित नहीं है। स्वभाव को जानने के बाद भी स्वभाव को जान लिया है उस अपेक्षा से पर आसक्ति, पर पदार्थ, पर परिणमन में आसक्त होता हुआ भी, परिणमित होता हुआ भी उसको ज्ञाता दृष्टा कह तो देते हैं, लेकिन किसके आधार से? क्योंकि उसने स्वभाव को जाना है। पर वास्तव में जो स्वभाव की लीनता है, जो शुद्धोपयोग है, जो आत्मानुभूति है, अर्थात जिस ज्ञान का विषय एक स्वभाव मात्र है, अन्य कोई पदार्थ, कोई द्रव्य नहीं है, क्या कहा? उस भाव को ही वास्तव में ज्ञाता दृष्टा भाव कहते। कि नहीं भैया, केवली के ज्ञान का विषय पर पदार्थ नहीं है बोलो, तो हम उन्हें ज्ञाता दृष्टा नहीं कहेंगे? अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो भैया, केवली के ज्ञान, केवली का ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग पर में स्थित है या नहीं है? पर को जानता है या नहीं है? जानते हैं पर में स्थित नहीं है उनका ज्ञान उपयोग। देखो अब सुनो, उपयोग तो स्वयं में है, पर में है ही नहीं, केवली का भी, क्योंकि स्वयं में है। और इस अपेक्षा से यदि हम ये भी कहें ना कि केवली पर को नहीं जानते, तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जहां उपयोग है वहीं आत्मा है। उपयोगस्य लक्षणम जीवस्य उपयोगस्य लक्षणम। बोलो उपयोग कहाँ है? ज्ञान उपयोग, ज्ञान स्वभाव में स्थित होने के कारण वे केवली भगवान भी एक ज्ञान के सिवा और अन्य को नहीं जानते हैं। इसलिए हम अगर ऐसा कहें कि वो पर को नहीं जानते हैं तो कोई दोष नहीं है। वो तो स्वच्छ तो शक्ति है जो पर भी उनके ज्ञान का विषय आपोआप बनता है। वे उसको जानते हैं, जानने की इच्छा से जानते हैं, ऐसा वहां उनका कोई भाव परिणाम नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही बात? ज्ञाता दृष्टा पना होके, ज्ञाता दृष्टा होके रात में खा लिया, ज्ञाता दृष्टा होके अनछना पानी पी लिया, ज्ञाता दृष्टा होके होटलों में खा लिया, ज्ञाता दृष्टा होके टीवी देख लिया, ज्ञाता दृष्टा होके लड़ाई झगड़ा कर लिए, पांच इंद्रिय के विषय कर लिए, और हम तो क्या है जी? क्या है? हम तो भैया ज्ञाता दृष्टा है। तो तुमने अभी ज्ञाता दृष्टा के भाव स्वभाव को भली प्रकार से पहचाना? क्या है ये? उपहास है, उपहास। क्या अंतर है बोलो? वो शराब पीकर अपने को ज्ञाता दृष्टा कहता है, तुम पांच इंद्रिय के विषय कषायों में अपनी योग्यता अनुसार प्रवृत्ति करके अपने को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि और संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मिथ्यात की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। स्वभाव को नहीं जानने वाले में तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही वे ज्ञाता दृष्टा अपने को ज्ञाता कहते हैं। खाली जैनिज्म में आत्मा को ज्ञाता दृष्टा नहीं कहा है, शट दर्शन ने इस बात को स्वीकार किया है कि चेतना ज्ञाता दृष्टा है। छह के छह दर्शनों ने इस बात को स्वीकार किया है जगत में। एक भी दर्शन ने आत्मा को कर्ता कर्म संबंध से स्वीकार नहीं किया। अगर आप एक दृष्टि से उसको समझे ध्यान से, तो छह के छह दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं कि चेतना, पुरुष, आत्मा, प्रभु, परमात्मा, ये सब ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञान ज्योति, ज्ञान लिंग आदि आदि जो भी उन्होंने नाम दिए, सबने स्वीकार किया। लेकिन ज्ञाता दृष्टा किसे कहते हैं? उस स्वभाव को अभी पहचाना नहीं, जाना नहीं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? बोलो, वे राग के ज्ञाता हो सकते हैं, परंतु राग में प्रवृत्ति करते हुए मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा नहीं कहता ज्ञानी, ऐसा नहीं कहता। क्या कहा? स्वभाव की दृष्टि करता है, स्वभाव में स्थित रहता है, स्वभाव शुद्धोपयोग, स्वभाव की स्थिरता को ज्ञाता दृष्टापना कहता है। राग आदि की प्रवृत्ति को तो वह क्या कहता है? दोष कहता है, अज्ञान कहता है। पकड़ में बात? अपने भाव कर्म, भाव कर्म है ना, वो अज्ञान है जो उसका, अथवा जो उसका राग है, क्या कहता है? उसको शिथिलता कहता है, कमजोरी कहता है। बोलो, ज्ञानी अपने राग को ज्ञाता दृष्टा के छलावे से नहीं ढकता। ज्ञानी अपनी कमजोरी को शिथिलता है, मेरा अपराध है। बोलो, आचार्य देव ने शास्त्र के लिखने वाली परिणति को क्या बोला? क्या बोला? क्या कहा उन्होंने? अच्छा कहा, बुरा कहा? क्या कहा उसको? मैंने मिला पा अलिन है इसलिए अलिन अपराध ही कहा है कि ये मेरा अपराध है। अपराध है, मैं ये शास्त्र आदि लिख रहा हूं, ये मेरा अपराध है। धिक्कार है ऐसी परिणति को जो स्वभाव में तो परिणमती नहीं है और शास्त्र आदि लेखन की उपयोग को ले जाती है। धिक्कार है ऐसी परिणति को। कौन कह रही है ये बात? आचार्य देव। जिनसे तुमने ये सीखा कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जिनसे तुमने ये सीखा कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो तो कह रहे हैं धिक्कार है ऐसी परिणति को। और हम क्या कह रहे हैं? टीवी देखना ज्ञाता दृष्टा बना है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में हम ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा को जानते नहीं और हम ज्ञाता दृष्टा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? हाँ जी। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में?
तो स्वभाव को जाने बिना, माने देह को देखते देखते ज्ञाता दृष्टा भाव से देह त्याग देते हैं। क्या मतलब है इसका? कि देह को देखते हैं मतलब देह को देखते हुए त्याग देते हैं ऐसा नहीं। देह दृष्टि छोड़ देते हैं, स्वभाव में स्थित होते हैं अथवा स्वरूप की दृष्टि करते हैं, स्वरूप का चिंतन करते हैं। पुण्य स्थान प्रमाण भूमिका अनुसार यदि योग्यता तत्व चिंतन की है तो तत्व चिंतन करते हैं। यदि भूमिका शुद्धोपयोग की आत्मानुभव की है तो आत्मानुभव अथवा शुद्धोपयोग भी करते हैं। परंतु किसी भी प्रकार से देह का तो चिंतन नहीं करते, देह की तो दृष्टि नहीं करते। उपयोग में देह तो उनका विषय नहीं है। अभी आए अभी जाए, अहो चेतन सहज आनंद स्वरूप हमारा है। बड़े पंडित साहब की है ना रचना। मर मरता नहीं जीता नहीं, है ना, एक है ना रचना, वो मैं उस शब्द भूल रहा हूँ उसका, स्टार्टिंग का तो पूरी याद आ जाएगी। चलो, तो वो क्या कह रहे हैं कि वह देह दृष्टि मतलब देह को ज्ञाता दृष्टापना से देखते हैं, अर्थात देह को देखते हैं ऐसा नहीं। देह को देखने का नाम ज्ञाता दृष्टापना भाव नहीं है, ध्यान रखना। ये तो छल है। आप पर को देख रहे हो और उसे ज्ञाता दृष्टा कह रहे हो, ये तो छल है। एक नवयुवक एक युवती को देखे और युवती के माता पिता उसको बोले क्यों भाई तुम्हारी लड़की को क्यों देख रहा है? ये जी ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहा हूं। बोलो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ज्ञाता दृष्टापने से स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञाता दृष्टापने से। केवली भी तो देख ही रहे होंगे ना, उनको रोक लोगे आप? वे भी तो ज्ञाता दृष्टा भाव से देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं वे देख तो रहे हैं? स्वर में स्थित हैं। हैं? क्या कुछ बात समझ में ही नहीं आई? कि भैया पर में को देखना इसको ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते। इस ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसको ज्ञाता दृष्टा नहीं, छल ग्रहण नहीं करना। आई बात समझ में? क्यों? आधे से ज्यादा मुमुक्षुओं का उपहास इस बात से बना है, इस बात से ज्ञाता दृष्टि के स्वभाव को भली प्रकार से पहचाना नहीं, समझे? और उसका जो प्रचार हुआ कितना मिथ्या प्रचार हुआ। कुछ बात समझ में है या नहीं? कि हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि भैया तुम टीवी देखते हुए ज्ञाता दृष्टा हो, ये स्वभाव से भले ही ज्ञाता दृष्टा है पर टीवी देखते हुए हम ज्ञाता दृष्टा नहीं। सच्ची बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हमें भी उस परिणति पे धिक्कार है। उसको लीपा पोती मत करना, हाँ हम तो ज्ञाता दृष्टा है क्रोध के काल में भी। बिल्कुल नहीं, धिक्कार, बिल्कुल सही कहा तुमने। हितैषी हो तुम मेरे, जो तुम मुझे चेताते हो कि अरे तुम मुमुक्षु ज्ञाता दृष्टा होकर टीवी देखते हो। हितैषी हो तुम मेरे, यदि तुम मुझे चेता रहे हो कि भैया तुम मुनि क्यों नहीं बनते, धन्यवाद करना उसका कि बात तुम्हारी सही है। उसको उसको ये मत कहना मेरा गुणस्थान छोटा है, मेरी ये है, ऐसा। उसको धन्यवाद करना कि तुम सही कहते हो। आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता हूँ, पढ़ता हूँ, क्यों क्यों इस देह की दृष्टि छोड़ के मैं मुनि नहीं हो जाता। सही कहते हो, हितैषी हो तुम मेरे, कि तुम मुझे टोकते हो। अपने उन परिणामों को धिक्कारना। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। ऐसे चिंतन करना, प्रत्यारोप नहीं करना। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में आई? सच्चा मुमुक्षु किसे कहना? जिसे जगत में कोई द्वेषी नजर नहीं आता हो, वह सच्चा मुमुक्षु है। बोलो गुरुदेव पर आरोप लगाने वालों पर गुरुदेव ने क्या कहा? ओहो ये तो भूलेला भगवान छे, है? क्या कहा? भूलेला भगवान। क्या क्या दृष्टि है गुरुदेव की, उसको भूलेला भगवान कह रहे हैं? आत्मा पर। हाँ, आत्मा की दृष्टि है। जो हमारी कमजोरी है, तुम हमारी कमजोरी का ज्ञान करा रहे हो, तो तुम तो हमारे हितैषी हो, द्वेषी थोड़ी हो। तुम भले ही द्वेष बुद्धि से कराओ पर हो तो हितैषी ही ना, हम्म, क्योंकि ज्ञान तो तुम मुझे मेरी कमजोरी का ही करा रहे हो। ज्ञान तो तुम मेरे मुझे अपराध का ही करा रहे हो, मुझे मेरा अपराध ही बोध करा रहे हो। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ज्ञानी की हम्म, दृष्टि कितनी व्यापक होती है, इतनी सुलझी हुई होती है। किसे कहते हैं सहजता? किसे कहते हैं? कुछ बात समझ में आई? सहजता इसका नाम नहीं है कि सहजता से हमने चाय भी पी ली और सहजता से हमने रात्रि भोजन भी कर लिया और हम सहज हैं। इसको सहजता नहीं कहते। क्या कहा? समझ में इतनी समझ में आई? जगत में कोई दोषी नजर नहीं आता, आरोप प्रत्यारोप करने वाले भी, वह वास्तविक सहजता कहलाती है। स्वरूप के तत्व के स्वरूप को जानकर, तत्व के स्वरूप को
जानकर जो दृष्टि प्रकट होती है, वह दृष्टि सहज ही ज्ञानी के जीवन में सहजता क्या करती है? प्रकट करती है, सहज ही प्रकट करती है। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? इस देह को ज्ञाता दृष्टा भाव से जानते हैं, अर्थात देह बुद्धि नहीं करते, ज्ञाता दृष्टा पन्ने में स्थित रहते, ऐसा। ठीक, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नो